बस बड़ी इजी सी टाइप रह गई है। ओनली टू टाइप्स आर रिमेनिंग, और वो बहुत ही इजी टाइप की एनर्जी है। एक एनर्जी होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी मम्मा आपको बोलें कि ये जो टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले जाओ, मतलब ये रूम के एक कॉर्नर पर पड़ा है, तो आप इसको ड्रैग करके ना तो रूम के दूसरे कॉर्नर पे ट्रांसफर कर दो। तो क्या इसको ऐसे पुश करने पर आपकी मसल्स की एनर्जी यूज होगी? होगी। यस। होगी ना। तो जो आपके मसल्स के अंदर एनर्जी होती है ना, जिसको आप ऐसे ड्रैग करते हो, आपका सही, ये समझो अगर ये टेबल जो ना हैवी वाला है, तो आपकी बहुत ज्यादा मसल्स की एनर्जी यूज होगी। तो जो आपके मसल्स में एनर्जी होती है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो कौन सी एनर्जी होती है? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। इसके अलावा इसके कुछ और एग्जांपल्स भी है मैकेनिकल केमिकल एनर्जी एनर्जी। की। हाँ, ये मैकेनिकल एनर्जी है। उसके अलावा अगर आप कोई और हैवी चीज हो, उसको भी आप पुश करोगे तो उसमें भी लगेगी। अच्छा, कुछ होते हैं ना ऐसे डोर होते हैं, आप शॉप पे जाते हो तो उसके ऊपर पुश और पुल लिखा होता है। वो ग्लास डोर्स होते हैं, और वो पुश करने में सही ऐसे आपकी पूरी पावर लगती है, सही वाली ज्यादा लगती है। तो क्या उसमें भी आपके मसल्स की एनर्जी यूज होगी? यस। जो यस। शॉप के होते हैं ना, डोर होते हैं वो जो पुश और पुल वाले, वो जोर से खुलते हैं। तो उस क्या वो कौन सी टाइप की एनर्जी होगी? क्या हीट एनर्जी होगी, या लाइट, या केमिकल, या मैकेनिकल मैकेनिकल? एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। यस, मैकेनिकल एनर्जी। और अगर आपकी मम्मा बोले यहाँ पर ना मैंने इस वॉल पर ये पेंटिंग मैंने ना हैंग करनी है, तो आप ऐसा करो, एक नेल, टेक अ नेल, और इसको हैमर करके तो दीवार में गाड़ दो। ठीक है, एक कील जो है ना वो हैमर करके आप दीवार में गाड़ दो। तो तब भी क्या आपके मसल्स की एनर्जी यूज होगी? होगी। उस कील को ऐसे जो है ना वो गाड़ने में, इन द होगी। वॉल। तो वो कौन सी एनर्जी यूज होगी मैकेनिकल आपकी? एनर्जी। और उसके रिजल्ट में, अच्छा ये आप, मैंने कहा था कि इन वन वन एग्जाम्पल देयर कैन बी मोर टाइप्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये बड़ी ये कौन बना रहा है? शामिर बना रहा है। शामिर ने पूरा घर बना दिया पेंटिंग का। अच्छा, ये देखें जरा। तो जब ये आप इसके अंदर कील हैमर कर रहे हो, तो एक और टाइप की एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। क्या कोई मुझे बता सकता है कौन सी टाइप की एनर्जी? जब आप उस कील को हैमर कर रहे हो। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी। मैकेनिकल तो हो गई, इसके अलावा भी बताओ। इन एडिशन टू मैकेनिकल एनर्जी देयर आर सम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक। अच्छा, पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे भाई? काइनेटिक होगी ना, क्योंकि आपका हैंड मूव कर रहा है। काइनेटिक। पोटेंशियल नहीं होगी, काइनेटिक। काइनेटिक होगी। इसके अलावा भी है एक बड़ी इजी इजी टाइप की। क्या आपको आवाज आएगी जब आप कील को ऐसे हैमर कर रहे होगे? साउंड एनर्जी। यस। साउंड। और नहीं पता, ये देखो, ये सबसे इजी थी और आप इसको स्किप कर रहे थे। सबसे इजी कौन सी हो गई? साउंड एनर्जी आएगी। और अगर तो किसी ने, इफ यू एवर पुट अ नेल इन द वॉल, तो आपको महसूस होगा जब आप उसको हैमर कर रहे हो तो ना आपका ऐसे ना वो जो कील है उसके वो थोड़ा आपको गरम हीट गरम, अप। थोड़ा वार्म महसूस यस। होता है। हीट अप होता है। क्या हीट कभी किसी ने एनर्जी। करके देखा? यस। यस, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई। तो ये देखो कितने टाइप की हो गई। वन मैकेनिकल, टू काइनेटिक, थ्री और साउंड, फोर हीट। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पता है एनर्जीज एक दूसरे के अंदर ट्रांसफर होती हैं। ये देखो, इस एग्जांपल को ना मैं आपको फिर बताती हूँ। हमारे पास एक लॉ है एनर्जी का। ठीक है ना, एक लॉ है, वो आपको पता है क्या कहता है कि जब भी आप कोई काम करते हो, आप एनर्जी लगाते हो ना, तो आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आपकी एनर्जी कभी वेस्ट नहीं होती। बस वो क्या होता है कि आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, इस ये हमने एक कील लिया। लेट मी जस्ट ड्रॉ इट। ये देखो, कील को आई थिंक हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और हमने एक हैमर लिया, ये है हमारा हैमर। ठीक है, तो इसके साथ ना हम इस दीवार के अंदर उसको, अस्सलाम वालेकुम।
हिदाया आज आप लेट हो गए। जी मिस प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम ना एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे इन विच वी आर सेइंग कि एक लॉ है जो हमें कहता है कि आपकी एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती, बट होता एक्चुअली क्या है, इट जस्ट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने वो कौन सी, अभी मैं आप बच्चों से पूछती हूँ, ये किसने कील बनाया था, अच्छा बनाया था, फिर से बना दो। हमने एक कील लिया और उसको हमने दीवार के अंदर विद हेल्प ऑफ हैमर उसको ऐसे गाड़ रहे हैं वॉल के अंदर। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब उसको हम वॉल के अंदर ऐसे गाड़ रहे हैं तो हमारे क्या मसल्स की एनर्जी यूज होती है। जी ये एक Yes. इंसान ये एक इंसान है, वैसे तो इसके मसल्स ये देखो बहुत ही वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसी ही बनानी आती है, ठीक है। और ये बहुत हैप्पी है क्योंकि उसकी मम्मा ने उसको पहली दफा कोई टास्क दिया कि आप ये कील जो है ना ये दीवार के अंदर लगाओ। फिर वो हैमर पकड़ेगा और हैमर के थ्रू वो कील अंदर गाड़ेगा और उसके मसल्स की एनर्जी यूज हुई, उसके मसल्स की Energy. एनर्जी क्या यूज हुई, एनर्जी। अच्छा, अब मुझे बताओ भाई, मसल्स ये तो सही मसल्स बन गए, अब मसल्स की एनर्जी को क्या कहते हैं, जो हमारी मसल्स की एनर्जी थी अभी मैंने बताया आप लोगों को, मसल्स की एनर्जी का क्या नेम है। Mechanical energy. मैकेनिकल एनर्जी, मैं लिखती हूँ उसको, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मसल्स की एनर्जी कौन, हमारे मसल्स में कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। जब आपने उसको मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू आपने कील को अंदर ऐसे ऐसे फिट किया, तो आप क्या आपके हैंड मूव किए, जी आपके हाथ हिल Yes. रहा था, आपके आर्म्स भी मूव कर रहे थे। तो Yes. मूवमेंट की वजह से कौन सी एनर्जी होती है, Kinetic energy. वेरी गुड, काइनेटिक वेरी एनर्जी। गुड। तो ये देखो, अब आपकी मसल्स की एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी। और जब आपने वो नेल आपने वॉल के अंदर इस तरीके से अंदर गाड़ा, तो आप मुझे बताओ क्या आपको साउंड साउंड सुनाई दी। Sound energy. यस तो क्या यस हम कह सकते हैं कि अब साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस हुई है। Yes. जी ये देखो, इट मींस आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, आपकी जो मसल्स की एनर्जी है, इट मींस मैकेनिकल एनर्जी, पहले वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, उसके बाद इट कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी। और मैंने कहा कि जब आप ऐसे जोर जोर से ऐसे हैमर को और कील को एक दूसरे के साथ रब करोगे, मतलब ऐसे वो कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, दोनों मेटल Heat जब आपस में energy. टकराते हैं, यस, तो वो थोड़े वार्म अप हो जाते हैं। आप कभी भी करके देखना इसको, दो आप मेटल्स लेना, मतलब एक कील ले लेना और एक हैमर ले लेना, दोनों को आपने ऐसे ऐसे जोर जोर से एक को दीवार के अंदर गाड़ रहे होगे, तो आप देखोगे कि आपके हाथ में जो आपने द नेल यू आर मैंने होल्डिंग करा हुआ इट है। बिकम्स वार्म। हाँ, तो वो थर्मल गर्म हो जाता है, एनर्जी। वेरी गुड, उसको हीट एनर्जी भी कहते हैं और उसको थर्मल एनर्जी। थर्मल थर्मल एनर्जी। एनर्जी भी कहते हैं। तो एक्चुअली ये हमारे पास एक लॉ आया था, ठीक है, उसने हमें बताया कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, आपकी जो एनर्जी होती है ये कभी भी वेस्ट नहीं होती। एक्चुअली होता बस क्या है, पीछे की कहानी ये है, बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि योर एनर्जी इज कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। कैन यू सी कि वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, देन अनदर फॉर्म, देन अनदर फॉर्म। तो क्या कोई बता सकता है कि स्पेशल लॉ का नेम भी तो कोई होगा ना स्पेशल। अच्छा, तो मैं बताती हूँ, इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं लिखती हूँ इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। कंजर्व मीन्स, क्या कोई बता सकता है कि कंजर्वेशन का क्या मीनिंग है, लॉ ऑफ Conservation कंजर्वेशन, means energy transfer. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्व का क्या मीनिंग है, कंजर्व करना, किसी चीज को कंजर्व करना, सेव करना। संभाल के सेव रखना। करना,
सेव करना, वेरी गुड, ये मीनिंग अच्छा था। तो इस लॉ का क्या नाम बना? ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बस, बट इट कैन ऐड इन योर वोकैबुलरी। कंजर्वेशन मीन्स सेव करना। सेव तो करना। लॉ का मतलब क्या होता है? कोई भी कानून जो कि बहुत ही जिसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सब साइंटिस्ट इसको मानते हैं कि लॉ ऑफ, सब बच्चे इसका नाम बोलें, क्या नेम है इस लॉ का? Law of conservation energy. लॉ ऑफ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। एनर्जी। ओके, वेरी गुड। क्या कोई बहुत ही अच्छा बच्चा मुझे बताएगा कि ये लॉ हमें क्या बताता है? कि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं बताता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है, हमारी यस, एनर्जी वेस्ट नहीं एग्जैक्टली, कभी नहीं होती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों पॉइंट सही हैं कि एक तो हमारी एनर्जी सेफ रहती है, कभी भी वेस्ट नहीं होती, और फिर हम लो एनर्जी क्यों फील करते हैं? मतलब हमें लगता है हमारी एनर्जी वेस्ट हो गई है ना, लेकिन वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ तो मैं बोल रही हूँ, और बोलने से मुझे ऐसे लगेगा, अगर मैं सुबह से लेके 3 घंटे बोलूंगी तो मुझे ऐसे लगता है मेरी एनर्जी तो बहुत लो हो गई, ठीक है ना, मेरी एनर्जी लो हो गई। और बिकॉज आई वॉज टॉकिंग, तो मेरी मैकेनिकल एनर्जी, देखो, हमारे इनसाइड अवर थ्रोट, गले के अंदर भी तो मसल्स होते हैं ना। जी। तो व्हेन यू आर टॉकिंग, अब आप लोग मुझे बताओ, जब आप बोल रहे हो तो कौन सी एनर्जी यूज हो रही है? साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है ना। देखो फिर सुनो वर्ड, मैकेनिकल साउंड एनर्जी। आपके बोलने से, वेरी गुड, बोलने से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और यूज क्या चीज हो रही है? यूज कौन सी एनर्जी हो रही मैकेनिकल एनर्जी। है? यस, ठीक है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी, इट मीन्स कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी, अच्छा ये इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। व्हाइल स्पीकिंग, व्हेन यू आर स्पीकिंग, तो आपकी कौन सी एनर्जी यूज हुई? मैकेनिकल, क्योंकि आपके गले के अंदर मसल्स होते हैं, और बोलते हुए योर टंग इज, टंग क्या है, मसल है कि बोन है? मसल। यस, तो उसकी मसल्स की एनर्जी यूज हुई, और वो कन्वर्ट किसमें हो गई? कन्वर्टेड इनटू साउंड। साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, एग्जैक्टली, साउंड एनर्जी, ठीक है ना। और थोड़ी सी हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है जब आप बोलते हो। जब भी आप बोलते हो, तो अगर आप बोलो, आप अपना हाथ रखो अपने माउथ के सामने, तो आपको हीट थोड़ी महसूस होती है कि नहीं होती? वाइल टॉकिंग, थोड़ा बोल के देखो, और हाथ होती है। सामने रखो अपने माउथ के। मैम। होती है, जी होती है। हो रही है ना। तो लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। अगर ज्यादा अगर हम अमाउंट लोग ऑफ, अपनी सांस भी बाहर निकालेंगे और अपना हाथ रखेंगे तो जब भी हीट एनर्जी होती है। यस, इट मींस पता है क्या, आपके फूड में होती है। अच्छा, ये भी हम करते हैं, जब भी आप जो फूड खाते हो, तो कल हमने पढ़ा था आपके फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। ये अब पता चलेगा ना किसको कॉन्सेप्ट क्लियर है केमिकल ज्यादा। एनर्जी। वेरी गुड शामिल, वेरी गुड। सबसे पहले मुझे शामिल की आवाज आई। हाँ जी रवि, क्या बोला आपने? फूड के अंदर केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, अच्छा जी, ये है हमारा फूड। जैसे ये समझो हमारे बाउल के अंदर कुछ खाने के लिए पड़ा है, ठीक है, और हमारे फूड के अंदर कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। और जब भी हम फूड खाते हैं ना, तो हमें मिल जाती है केमिकल एनर्जी। ये देखो, जैसे कि एक इंसान है ये, ठीक है, ये इसको भूख लगी थी, फिर इसने खाना खाया, तो ही बिकम्स हैप्पी, वो खुश हो गया। और केमिकल एनर्जी, जो भी ये फूड खाएगा ना, तो वो च्यू करेगा। जब ये फूड को च्यू करेगा, तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। जब भी केमिकल एनर्जी टूटेगी ना, तो उससे हमें क्या मिलती है? हीट एनर्जी। अच्छा, और आपको कभी ऐसा लगता है कि जब आप खाना नहीं खाओ, और समटाइम्स आपका बीपी बिल्कुल लो हो जाता है, और आपकी बॉडी भी ऐसे ठंडा ठंडा महसूस होती है आपको? जी। हुआ है कभी किसी को ऐसे? तो जब आप खाना खा लेते हो, तो आपकी बॉडी की हीट वापस आ जाती है।
ठीक है ना? तो इट मीन्स कि आपको हीट एनर्जी कहाँ से मिली थी आपकी बॉडी को? खाने से। खाने से। और खाने में कौन सी एनर्जी थी फूड के केमिकल अंदर? एनर्जी। केमिकल एनर्जी। तो हाँ, तो ये आपको क्या आपको ये कन्वर्जन नजर आ रही कैसे कन्वर्ट हुआ है? तो एनर्जी तो सेफ ही रही ना। जितनी हाँ। आप ज्यादा केमिकल एनर्जी मतलब आप ज्यादा फूड खाओगे आपको ज्यादा केमिकल एनर्जी मिलेगी तो आपकी हीट एनर्जी भी और ज्यादा हो जाएगी। और अगर आप थोड़ा फूड खाओ मतलब आपके पास थोड़ी केमिकल एनर्जी थी तो हीट एनर्जी भी लेसर अमाउंट की होगी। अच्छा एक और एग्जांपल बड़े मजे की एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं। वंस अपॉन अ टाइम नहीं लेट्स सपोज कि आपकी मम्मा ने आपको बोला कि वो जो शीशे का बाउल है ना वो मुझे पकड़ाओ ला के किचन की ना ऊपर वाली शेल्फ में पड़ा है। ऊपर वाली शेल्फ में वो बाउल पड़ा हुआ है तो मुझे वो ला के पकड़ाओ आप। तो आप जाते हो किचन में ठीक है और जाते हो तो ऐसे शेल्फ पे पड़ा हुआ है आप ऐसे हाथ लगाते हो तो आपसे वो बैलेंस नहीं होता और वो गिर जाता है और वो फिर टूट जाता है। ठीक है तो अब आपने ये बताना है कि जब ये ग्लास ब्रेक होता है ग्लास ब्रेक होने में कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ये देखो साउंड कितनी एनर्जी। सिंपल एग्जांपल थी। मैं बताती हूँ अच्छा वन बाय वन मैं पूछती हूँ। अब ये देखो अभी तक तो वी नेवर थिंक कि इतनी सिंपल सी चीज के ग्लास टूट जाए क्या उसमें भी लॉ ऑफ साउंड एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होता है। साउंड एनर्जी होगी। यस। साउंड एनर्जी वेरी गुड। एक तो साउंड एनर्जी सीधे सीधे हमें पता चल रहा है ठीक है बहुत ही सिंपल कि एंड पर आपके पास क्या बनेगी साउंड एनर्जी। लास्टली क्या बनेगी आपके पास लास्ट पे साउंड आएगी। अच्छा अब आप मुझे बताओ जब ये बाउल एक हाइट पर पड़ा हुआ था हाइट पर तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी? ग्रेविटेशनल एनर्जी। एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल वेरी गुड हिदाया। तो हाइट की वजह से मैंने कल आपको बताया था ना कौन सी एनर्जी होती है? ग्रेविटेशनल एनर्जी। ग्रेविटेशनल वेरी गुड। और फिर जब ये देखो जब ये नीचे गिरा तो ये मूव करता हुआ गिरा ना बाउल। जी। काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। एग्जैक्टली वेरी गुड वेरी गुड। साउंड एनर्जी। यस एग्जैक्टली देखा अब आप लोगों को रिलेट करना आ गया कि हाउ दिस लॉ टेल अस के एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है। और लास्टली साउंड एनर्जी। और एक और बात बताऊं जब ये आके ग्राउंड के साथ रब करेगी ऐसे टकराएगी तो ये थोड़ा सा हीट हो जाती है। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी। हीट एनर्जी एग्जैक्टली तो थोड़ी सी यहाँ पर हमें क्या मिलेगी? हीट एनर्जी। यस लिटिल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी ज्यादा। ठीक है ना? तो ये हो गई हमारे पास एनर्जी। ओके इसके अलावा ओके अदर एग्जांपल्स अब कैन यू गिव मी सम अदर एग्जांपल जिसमें एनर्जी की कन्वर्जन हो रही हो क्या कोई बता सकता है? यस अगर हम एरो को पुल करें तो कागज को रगड़े जब दोनों रगड़े वेरी गुड। अच्छा दोनों की एग्जांपल्स मैं सुनती हूँ। पहले ईसा ने बोला मुझे एरो एंड बो। अच्छा ये मेरे से बो बना है ठीक है डोंट जज इट। और ये हमारे पास हमारा एरो है ये किस तरीके का आई थिंक ऐसा एरो होता है। फिर हमने उसको ऐसे पीछे स्ट्रेच किया ठीक है स्ट्रेच करने के बाद उसके पास एनर्जी आई और वो ये हमारे पास सामने इसका बोर्ड है जिसके ऊपर ये दरमियान में जाके इसने हीट करना है। तो अब बताओ कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होगी जब स्ट्रेच करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। जब स्ट्रेच करते पोटेंशियल हैं तो एनर्जी से कौन सी एनर्जी? काइनेटिक और एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वेरी गुड। अब ये बिल्कुल सही बोला क्योंकि ये एरो देखो ना एरो ऐसे मूव मैकेनिकल मूव मूव एनर्जी। खत्म हो जाएगा। तो हमने बोला इसमें क्या एनर्जी आई काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी।
ओह वेरी गुड, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि इसको स्ट्रेच करने के लिए देयर मस्ट बी अ पर्सन जो इसको स्ट्रेच कर रहा हो, ठीक है ना? जो इसको स्ट्रेच कर रहा था कुछ कोई इंसान होगा ना, और उसकी मसल्स की एनर्जी, कौन सी एनर्जी यूज हुई? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अब ये देखो जरा सीक्वेंस देखते हैं कि नंबर फर्स्ट पर कौन सी एनर्जी आई थी और नंबर पोटेंशियल 2 पर। एनर्जी। नहीं, ये देखो स्ट्रेच। मैकेनिकल एनर्जी। हाँ, नंबर 1 पे बेटा एनर्जी। नंबर 1 पे मैकेनिकल एनर्जी, बिकॉज सबसे पहले आपके मसल्स ने स्ट्रेच किया। और फिर नंबर 2 पे पोटेंशियल और नंबर 3 पे काइनेटिक। वेरी गुड। अच्छा, और 1। नंबर 4 में ग्रेविटेशनल एनर्जी। हाँ, ये देखते हैं जरा हम कि ग्रेविटेशनल कैसे होती है। ठीक है, 1 मैकेनिकल, 2 नंबर पर पोटेंशियल, 3 पर ये मूव करके गई, और जब इसने हिट किया तो हिट करके, अब ये देखो हिट करने पर आपको पता है जब भी कोई चीज ऐसे बहुत स्पीड से आके किसी चीज को हिट करती है तो उसमें साउंड एनर्जी बनती है। साउंड एनर्जी। हाँ, थोड़ी आवाज तो आती है ना जब कोई चीज हिट करती है, कि नहीं आती? आती है। एनर्जी। यस, तो 4th नंबर पर हमें कुछ साउंड भी तो सुनाई देगी कि इसने हिट कर दी है। साउंड एनर्जी प्लस और थर्मल एनर्जी। पूरी इसके अंदर 5 एनर्जी यूज होती है। एग्जैक्टली देखो, हिदाया ने जो बोला है ना थर्मल एनर्जी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज व्हाट आई वाज आस्किंग फॉर, कि कौन सी एनर्जी। और भी जब भी दो चीजें हिट करती है ना तो थोड़ी सी रबिंग तो होती है ना दो चीजें की हिट करने से, और रबिंग से हमेशा आपके पास हीट या फिर थर्मल, हाँ ये तो सबसे हीट बनती पहले है, एनर्जी आ मैकेनिकल गई। एनर्जी, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, और फिर उसके बाद ग्रेविटेशनल एनर्जी, उसके बाद साउंड एनर्जी, फिर हीट एनर्जी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। यस, काइनेटिक एनर्जी भी तो आई, ठीक है ना? तो ये देखो हमारी डेली लाइफ में कितनी ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन्स होती ही रहती हैं। ओके ओके, अब हम देखते हैं कि एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनेगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है लॉ की। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हाँ, तो इसने क्या क्या बोला था, इस लॉ ने हमें क्या क्या बताया? विच इंफॉर्मेशन डज दिस लॉ गिव अस? ये लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी कंजर्व होती है और एनर्जी और कभी भी खत्म नहीं होती। जब एक एक्शन होता है तो फिर से एक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, 5-6 एनर्जी प्रोड्यूस होती हैं। यस एग्जैक्टली। अब ये देखो ये कहता है कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अच्छा, ये मैं आपको 9th-10th स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन बता रही हूँ, और ये रूल भी, ये लॉ भी उसमें 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़ा जाता है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये समझ आ गया। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट इज कन्वर्टेड फ्रॉम, कन्वर्जन इसकी कैसे होती है? कन्वर्टेड फ्रॉम वन टाइप, वन, अच्छा टाइप लिख लो या फॉर्म लिख लो, वन फॉर्म टू अनदर, कि एक टाइप से दूसरी टाइप बनती जाएगी, बट ये ना तो डिस्ट्रॉय होती है, और ये भी एक न्यू वर्ड है कि क्रिएट भी नहीं होती खुद, वो पुरानी वाली टाइप से क्रिएट होगी। ठीक है, मतलब न्यू वाली एनर्जी नहीं बनेगी, जो पुरानी एनर्जी होगी उससे एनर्जी मिलेगी। मतलब मैकेनिकल एनर्जी से बनी थी ना पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, और मैकेनिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिली? फूड से, केमिकल एनर्जी से। और केमिकल एनर्जी यानी फूड कैसे बना था, कोई बता सकता है? फूड बनाने के लिए कौन सी एनर्जी यूज हुई थी? केमिकल एनर्जी। हाँ, केमिकल एनर्जी भी, फूड मेनली अगर प्लांट्स ने फूड बनाया और हमने उनसे फूड ले लिया। फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस ने कौन सी एनर्जी यूज की थी? लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी।
उसने लाइट भी ली थी, ठीक है, और उसने केमिकल्स भी लिए थे। केमिकल्स कौन कौन से लिए थे उसने? प्रोटीन्स, न्यूट्रिशंस, हाँ, न्यूट्रिएंट्स एक तो रूट्स वगैरह से लिए ना, और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था बेटा, और वाटर लिया था, ठीक है ना। तो प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के लिए उसने लाइट एनर्जी भी ली और केमिकल्स एनर्जी भी ली, और इसको मिक्स करके उसने फूड एनर्जी बना दी। मींस केमिकल एनर्जी ही रिजल्ट में उसने बनाई, ठीक है ना। ये कौन सा प्रोसेस है, इसको भी लिख लेते हैं। इट इज फोटो सिंथेसिस। अच्छा, एक टाइप की एनर्जी हमारी रह गई है, पता है कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा, उससे पहले ये ना मैकेनिकल एनर्जी की थोड़ी डिटेल के बारे में, तो वी कैन वॉच दिस वीडियो। मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं जब भी हमने कोई काम करना हो, हमारे मसल्स की एनर्जी यूज हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इवन जब आप जो है कार चला रहे हो, तो मिस हमने स्टीयरिंग ये व्हील को पढ़ मूव लिया। करने के लिए, यस ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। अब ये, अच्छा ये तो बताओ, मैकेनिकल एनर्जी से डायरेक्ट काइनेटिक प्रोड्यूस होती है या पोटेंशियल? पोटेंशियल। काइनेटिक। वैसे दोनों हो सकती है, क्योंकि हमने स्ट्रेचिंग बो में पोटेंशियल भी तो देखा था ना। पोटेंशियल। दोनों दोनों बोथ काइंड ऑफ एनर्जीज, ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी। ओके, जस्ट वेट मिनट। क्या किसी को पता है इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? फ्रॉम लाइट एंड वाटर। लाइट, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वो पता है एक्चुअली कैसे बनती है? अब ये ऐड आ गया, अभी हटेगा नहीं। जस्ट वेट अ मिनट, आज तो हट जाएगा, कल मैंने देख लिया था कैसे हटेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्चुअली, जो आप जब भी देखते हो ना कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर होते हैं मूविंग चार्जेस। मैं से क्वेश्चन पूछूं? जी बेटे, यस शामिर। मैं कह रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपकी आवाज नहीं आई मुझे। पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी बताएं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी ये कह रहे हो? पोटेंशियल जी एनर्जी ये होती कह है रहा हूँ। किसी बॉडी की, पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से, या उसकी पोजीशन कैसी है। एक तो जब भी किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, किसी भी चीज को स्ट्रेच करते हैं, वही चीजें स्ट्रेच होगी ना जिनमें कुछ इलास्टिसिटी होती है, जैसे रबर बैंड, जैसे बो, और जैसे गुलेल को क्या कहते हैं, उसमें स्ट्रेच कर सकते हैं उसको। स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट। हाँ, स्लिंग शॉट। स्लिंग शॉट। तो मुझे हमेशा भूल जाता है स्लिंग शॉट। ओके, तो उसमें भी होती है पोटेंशियल एनर्जी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने आपको बताई नहीं, वो पता है क्या बात है, कि जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है ना, ग्रेविटेशनल एनर्जी, वो भी पोटेंशियल एनर्जी की एक टाइप होती है, ठीक है। जो ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है, क्योंकि वो भी किसी बॉडी की पोजीशन की वजह से है ना, हाइट पर होने की वजह से, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी की ही एक टाइप है। इनका आपस में समझो कि ये फ्रेंड्स हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जहां पर ग्रेविटी होती है वहां ग्रेविटेशनल एनर्जी और वहां पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। एक तो पोटेंशियल की हमने दो प्रॉपर्टीज पढ़ ली। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे। सेकंड, जब कोई चीज हाइट पर हो। ठीक है, क्लियर है शामिर? जी, तो दोनों, ओके, ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर्टी है। यस, ओके। तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी भी तो होती है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, वो बेटा आपको मैंने बताया, जैसे आपने फैन ऑन करना है, ठीक है, तो यहाँ पर एक स्विच लगा होगा, और यहाँ पर अगर फैन यहाँ पर लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल फैन है यहाँ पर,
तो जब भी आप स्विच को ऑन करते हो, स्विच को आपने ऑन किया और ये फैन चल जाएगा। आपको पता है ये वॉल के अंदर हिडन इसकी वायर्स कनेक्टेड होती हैं। यहाँ से वायर इस स्विच के साथ कनेक्टेड होती है। तो एक्चुअली जब हम इसको व्हेन वी टर्न द स्विच ऑन, तो ऐसा क्या होता है कि वायर्स तो पहले भी हैं, वायर्स में कोई चीज मूव करके जाती है जो कि फैन तक पहुंचती है और फैन मूव करना स्टार्ट करता है। एक्चुअली पता है क्या चीजें मूव करती हैं? चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जो कि एटम